गुरुजी ने कहा, उठहु राम भन जाओ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। समय देख लिया, इससे अच्छा समय आएगा नहीं। भगवत प्रेमियों देखिए राम जी का चरित्र। जब राम जी खड़े हुए तो पहले तो राजा आपस में हंसने लगे, आपस में कहने लगे कि जब हमसे धनुष टूटा नहीं और ये धनुष तोड़ेंगे। एक कहने लगा, देखो भैया अब वीर खड़े हुए और राम जी कैसे जा रहे हैं। सुने गुरु बचन चरण से रुनावा, हर्ष विषादना कछु और आवा, हर्ष विषादना कछु और आवा। भगवान ने क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखी सब ठाड़े। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ते ही क्षण माध्य राम धनु तोड़ा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और क्या किया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। अब देखो यहां फिर प्रश्न उठते हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं काऊ न लखा दे के सब ठाड़े, और क्या कह रहे हैं, तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। किसने लिया किसने तोड़ा पता नहीं, आगे कह रहे हैं राम जी ने धनुष तोड़ा। तो अब देखो यहां प्रश्न भी उठते हैं कि राम जी ने क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा। लेत चढ़ावत, सबसे पहले तो पूर्वजों का नाम लिया। लेत चढ़ावत, पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी कि तुम्हारे वंशज हैं हम, प्रभु कृपा करना। लेत चढ़ावत खेचत, खेचा क्या, जितने भी राजा बैठे थे सबकी ताकत को खींचा और गाड़े एक जगह इकट्ठा कर दिया। काऊ न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने देख क्यों नहीं पाया, क्योंकि जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, देखो आज कृष्ण जन्म में अगर 4:30 के 4:45 भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि संत कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। तो राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, भगवत प्रेमियों, सीता जी ने देखा कि बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए तो इनसे क्या धनुष टूटेगा, और वो भी इतने सुकुमार। सीता जी ने धनुष के हाथ जोड़े, प्रभु मैंने बड़ी सेवा की है आपकी, आप आज टूट जाना, हल्के हो जाओ। धनुष बोला, देवी कितने हल्के हो जाएं, 1 कुंटल के। सीता जी बोली, हमें नहीं लगता कि 1 कुंटल इनसे उठेगा। धनुष बोला, तो कोई बात नहीं, 50 किलो के हो जाते हैं। सीता जी बोली, 50 भी ज्यादा है। धनुष बोला, चिंता मत करो, 10 किलो के हो जाते हैं। सीता जी बोली, हमें 10 किलो भी ज्यादा लग रहा है। क्यों? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, कि जिनके फूल लेते समय माथे पे पसीना आ रहा हो, फूल तोड़ते समय जिनके पसीना आए, क्या धनुष टूटेगा? धनुष बोला, तुम ही बताओ कितने हल्के हो जाएं। सीता जी बोली, इतने हल्के हो जाना कि राम जी तो केवल तुम्हें छुएंगे, क्योंकि राम जी रामो दुबिरन भासते, राम जी झूठ नहीं बोलते। अभी देखना परशुराम जी से क्या कहेंगे, छुअत ही टूट, मैंने तोड़ा नहीं, छुआ है। तो सीता जी बोली कि इतने हल्के हो जाना कि राम जी तुम्हें छुए हो तुम टूट जाना। धनुष बोला, देवी ये तो सब ठीक है,
लेकिन हम में जड़ता बहुत है, भार। अब ये भार का क्या करें? सीता जी बोली, निज जड़ता लोगन पर डालो, कि ये जितने भी मूर्ख राजा बैठे हैं पूरा भार इन पर डाल दो। क्योंकि राजा क्या लिखते हैं नाम के आगे, भूपति, फलाने भूपति। और सीता जी कौन है? भूमिजा। कितने मूर्ख हैं कि बेटी से विवाह करने आए हैं, भूपति और भूमिजा से विवाह करेंगे तो निज जड़ता लोगन पर डारो। इसीलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा काऊ न लखा, क्योंकि सब जड़ हो गए, धनुष का भार हो गया राजाओं पर। इसीलिए लिखा काहू न लखा देख सब ठाड़े। और आगे लिखा है तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। अब देखो मध्य के बड़े सुंदर भाव हैं। क्या मध्य में से क्या तोड़ा था? तो एक संत बोले कि राम जी ने मध्य के धनुष को तोड़ा। मध्य में से नहीं, मध्य के धनुष को। तो प्रश्न उठता है, भैया धनुष कितने थे? धनुष थे 3, सारंग, पिनाक और गांडीव। सारंग धनुष था, वो बड़ा धनुष था, और छोटा है गांडीव जो अर्जुन पे था, और जो बीच का है वो धनुष है तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, पिनाक, जो जनक महाराज के पास था। एक संत बोले भैया मध्य का अर्थ है कि मध्य के राम ने धनुष को तोड़ा। तो भैया ऐसे कितने राम थे? बड़े थे परशुराम, और छोटे थे बलराम, और बीच के थे श्री राम। तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। एक संत बोले मध्य का अर्थ है कि राम जी ने मध्य लोक में धनुष तोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 लोक हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक। तो मध्य के लोक में धनुष तोड़ा है। अब ये कैसे पता चले कि राम जी ने धनुष तोड़ा? उस दिन कौन सा था, कौन सा बार था? तो बाबा, अब देखो तुलसी बाबा इतने ज्ञानी, एक ही चौपाई में पूरा सार लिख गए। मध्य के बार को धनुष तोड़ा है। हमारे यहाँ 7 बार हैं, तो हम लोग गिने सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 3 पहले के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 3 बाद के शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बीच का बार कौन सा हुआ? गुरुवार। अब देखो भाव तो बहुत हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ा, और जैसे ही धनुष टूटा, अब तो भगवत प्रेमियों सखियां आ गईं। राम जी सीधे खड़े हैं तन के, क्योंकि छत्री हैं भाई। एक सखी बोली झुक जाओ, ये ससुर आ रहे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी खड़े हैं सीधे। सीता जी का कद हल्का है, कम है राम जी से। तो सखियां क्या कहने लगी? कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने। अरे मन में धरते हैं धीर, लली मारी छोटी है, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मारी छोटी है। हे जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी है। राम जी बोले भैया हम क्षत्रिय झुकने वाले नहीं। अब राम जी झुके नहीं तो माला कैसे डाली जाए? एक सखी लक्ष्मण जी के पास आई कि लक्ष्मण जी तुम ही कुछ कर सकते हो, हमें तो नहीं लगता कि राम जी झुकेंगे। और सही बात है, ससुराल में झुकना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार झुके तो समझ लो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। जाके लक्ष्मण जी राम जी के आगे साष्टांग दंडवत करने लगे, लौट गए। राम जी ने देखा तो अभी तो अच्छा खासा था, क्या हो गया लक्ष्मण को? और जैसे ही लक्ष्मण जी को झुककर उठाया, सीता जी ने मौका देखा, और जैसे ही राम जी झुके बरमाला पहना दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर जोड़ी। अब देखो जहां ज्यादा खुशी हो वहां नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसी नजर लगी कि परशुराम जी आ गए बड़बड़ाते हुए। परशुराम जी ने कहा ये बताओ जनक ये धनुष किसने तोड़ा? अब तो भैया राजा देखकर डरने लगे, क्योंकि इनके रिकॉर्ड बहुत खतरनाक रहे हैं। राजा चुपचाप खड़े हैं, सांस बंद।
राम जी से पूछा ये धनुष किसने तोड़ा है। अब राम जी पता है क्या कह रहे हैं, नाथ शंभु धन भंजन हारा और होई है केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी तो कुछ बोलते उससे पहले लक्ष्मण बड़बड़ाने लगे, क्योंकि परशुराम जी कहने लगे मैं परसे से तेरा सिर अलग कर दूंगा। क्योंकि राम जी ने कहा प्रभु मैंने ये तोड़ा नहीं, छुआ अपने आप टूट गया। अब आया क्रोध परशुराम जी को कि मैं अपने फरसे से खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी भी मुंह चलाने लगे। परशुराम जी कहने लगे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, खंड खंड का कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले ना तो तुम राम जी का कुछ बिगाड़ सकते और ना ही हमारा। क्यों? अरे खंडन उसका होगा, राम जी कैसे हैं? राम अखंड एक सीतावर। अरे राम जी को कौन खंडित कर सकता है, वो तो अखंड है, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक। परशुराम जी बोले तेरा वध तो कर सकता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मण का दूसरा नाम है शेष, शेषावतारी है। और हम लोगों ने गणित में देखा हो, जब भाग देते हैं तो एक संख्या दूसरे को काटती है, और जब संख्या नहीं कटती तो उसे क्या कहते हैं? ये है शेष। तो ना तो राम जी को काट सकते न लक्ष्मण जी को। भगवान ने इनके हृदय में जो अंधकार था, इनके हृदय में जो शक था, धनुष की चाप खींचकर इनको शांत किया। अब देखो विवाह में मजाकें बहुत होती हैं। सीता जी की एक सहेली खीर लेकर आ गई और राम लक्ष्मण से कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है ये खीर खाओ। लक्ष्मण जी बोले हम तो खाएंगे नहीं खीर। एक सखी बोली बहन ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों? कि इनकी मैया ने खीर खाई तब ये पैदा भये, और इनको डरे कहीं के खीर खा के इनके कोई ना हो जाए। अब देखो राम जी तो सीधे, लक्ष्मण जी थोड़े तेज हैं। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारी मैया ने खीर खाई तब हम भये, और तुम्हारी अवध में तो बेटियों की खेती होती है कि खेती करो बेटी ले लो पीछे से। अब देखो शादी के हास्य प्रयास हैं। भगवत प्रेमियों, इधर अवध में पता चला दशरथ जी सुंदर बारात लेकर जाने लगे। राम जी की बारात इतनी सुंदर है, देखो आप लोग चिंता ना करें, अभी तो समय बहुत है, हमें लगा के समय पूर्णता की ओर है, अभी है समय। इतनी सुंदर बारात है, जिस नगर से होकर निकलती है नगरवासी कहते हैं भैया कितनी सुंदर बारात, क्योंकि उसमें भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, सभी देवी देवता हैं, दशरथ महाराज हैं। एक नगर से होकर बारात जा रही थी। नगरवासियों ने कहा भैया बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, चलो दूल्हा देख के आते हैं। गांव के लोग आ गए, आगे वालों से पूछा भैया बारात तो बहुत सुंदर है, दूल्हा कहाँ है? आगे वालों ने सोचा कि दूल्हा तो पहले ही बैठा है, जाके क्या कहें। आगे वालों ने कहा काय को इनसे बहस करो, कह दो कि दूल्हा पीछे है। आगे वालों ने कह दिया भैया दूल्हा है पीछे। गांव के जो लोग थे नगरवासी पीछे आए, पीछे वालों से कहा भैया बारात तो सुंदर है, दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले में से एक बोला कह दो आगे है। दूसरा बोला ये पूछ लो आगे से तो नहीं आए, कि दूल्हा आगे नहीं मिला। गांव वाले बोले आगे गए, तो आगे वाले बोले कि दूल्हा पीछे है। उनमें से एक चतुर बोला अरे भैया उन्हें पता नहीं, ना तो दूल्हा आगे है और ना दूल्हा पीछे, दूल्हा है बीच में। उन्होंने कहा अपना भी टेंशन खत्म करो। गांव वाले बीच में पहुंचे, दशरथ महाराज को पूछा महाराज दूल्हा कहाँ है? अब देखो कैसी अद्भुत बारात है कि एक रथ पे दशरथ जी बैठे हैं। महाराज वो दूल्हा कहाँ है? दशरथ जी ने सोचा अब क्या करें, अगर ये कहते कि दूल्हा नहीं है तो गांव वाले क्या कहेंगे कि बिना दूल्हा की बारात। वशिष्ठ जी से पूछा गुरुदेव क्या करें? वशिष्ठ जी बोले कि कह दो भरत को कि ये दूल्हा है। दशरथ जी बोले इधर से तो हम कह देंगे और लौट के बारात यहीं से जाएगी, लौट के ये राम जी को देखेंगे, क्या कहेंगे कि ये कैसी बारात है कि दूल्हा ही बदलता रहता है। वशिष्ठ जी बोले जानते हो भरत राम ही की अनुहाई और सहसा लख न सके नर नारी। राम और भरत एक जैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी। कह दो कोई पहचान नहीं पाएगा, जिन माताओं ने जन्म दिया वो भी तो नहीं पहचान पाती, जबकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि भरत भी दूल्हा ही बन के आएंगे। भगवत प्रेमियों सुंदर बारात पहुंची। अब राम जी के विवाह में
थैली बंद कौन है पता है? भोले बाबा, जो बारात में खच्चबद्दार होता है। और हमेशा याद रखना, विवाह में खच्चबद्दार उसे बनाते हैं जो महाकंजूस हो। घर में जो सबसे कंजूस हो उसे ढूंढ के बनाएंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो या घर का हो। थैली बद्दार है भोले बाबा। नाइन आ गई, राम सीता बैठे सुंदर वैदिक पद्धति से। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। अब नाइन देख रही है कि 1 रुपया नहीं आया अभी तक, कैसा विवाह है। अब जब दूल्हा दरवाजा लेता है तो नाइन ने कही दूल्हा खड़ा जब होगा, जब मुझे नेग चाहिए। राम जी बोले नेग चाहिए तुम्हें, अब ढूंढे खच्चबद्दार कहाँ है। तो भोले बाबा मिल गए। राम जी ने इशारा किया इनको कुछ नेग दे दो। नाइन कह रही है राम के विवाह को उत्साह तीनों लोकन में, ब्याह के भय को सुख होत नर नारी को। नाइन विचारी झगड़ रही बार बार, ले होंगी नेग तब उठन देऊंगी बर को। कि पहले नेग चाहिए तब दूल्हा खड़ा होगा। भोले बाबा बोले अच्छा तो को नेग चाहिए। भोले बाबा ने अपनी जटा में डाला हाथ। अब भोले बाबा के गले में है सर्प। तो भैया हाथ में सर्प तो नहीं आया, एक सांपिन आ गई, सर्पिणी ऐसी बढ़िया सुंदर नागिन। भोले बाबा ने निकाली जटा में से और कहा नाइन से कि नेग झोली में लो, ऐसे थोड़ी लेते हैं। नाइन को लगा कि ये कुछ ज्यादा देने वाले हैं, तो नाइन ने झोली कर दी। बांध मुट्ठी नागनाथ नाइन को दियो जब, नाइन फटकार हाथ भाग चली घर को। नाइन ने जैसे ही देखा, नाइन डर के मारे भागी, चीख छूट गई नाइन की। तो भोले बाबा बोले देव सब मंडप तन हंस हंस के लौट जात, रीति जन जाओ नेग लेती जाओ घर को। भोले बाबा बोले रीति मत जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं है तो दूसरा दें क्या। नाइन भागी। भगवत प्रेमियों, अधिक समय तक कोई कहीं नहीं रुकता। आज चारों भाइयों का विवाह हुआ वैदिक पद्धति से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।